हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने चल रहे हैं पास्ट टेंस। टेंस कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, हम आपको टेंस वाली वीडियो में बताए थे। टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो प्रेजेंट के चारों भाग आपको बताया गया था। प्रत्येक टेंस के 4-4 भाग होते हैं, ठीक है दोस्तों। हर एक टेंस के तीनों टेंस के 4-4 भाग होते हैं। तो हम लोग प्रेजेंट के चारों भाग को पहचान और नियम सहित जान चुके हैं। अगर आप लोग नहीं जाने हैं कि प्रेजेंट टेंस क्या होता है, उनके कितने भाग होते हैं, जाके पिछली वीडियो में देख सकते हैं दोस्तों। वहां प्रेजेंट के चारों भागों को बताया गया है अलग अलग वीडियो में। आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं पास्ट टेंस। तो दोस्तों, आप लोगों को पता होगा, नहीं पता तो जाके आप वीडियो में देख सकते हैं। पास्ट टेंस जो होता है, पास्ट टेंस का हिंदी होता है भूतकाल। पास्ट टेंस का हिंदी दोस्तों होता है भूतकाल। भूतकाल मीन्स होता है बीता हुआ समय। और इनके 4-4 भाग होते हैं। हर एक टेंस के बताया गया था आप लोगों को। हर एक तीनों टेंस के 4-4 भाग होते हैं। तो इनके भी 4 भाग होते हैं। पहला कौन सा है बता दे रहे दोबारा आप लोगों को। पहला होता है इंडेफिनिट और दूसरा होता है कॉन्टिन्यूअस। तीसरा होता है परफेक्ट और चौथा होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है दोस्तों, ये रहे प्रेजेंट के 4 भाग, पास्ट के 4 भाग और फ्यूचर के भी 4 भाग। लेकिन नाम सबका सेम होता है, आपको बताया गया था पिछले वीडियो में। चलिए चर्चा करते हैं अब पास्ट टेंस की। तो पास्ट के 4 भाग रहे। अब चल रहा है पास्ट, इनको अपने साथ जोड़ने हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं हम लोग पास्ट के पहले भाग यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो आप लोग हेडिंग कर देंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है दोस्तों, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ये पास्ट का पहला भाग शुरू हो चुका है। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होता है भूत अनिश्चित काल। भूत अनिश्चित काल दोस्तों, भूत अनिश्चित काल का मतलब होता है कि हमारा जो काम हुआ रहेगा, इस टेंस में जो भी वाक्य रहेगा उसमें जो काम हुआ रहेगा वो बीते हुए समय में रहेगा। और उसका कोई निश्चित समय नहीं होगा कि वो हुआ कब और खत्म कब। मतलब शुरू कब हुआ, अब वो खत्म कब हुआ, इसका कोई निश्चित समय नहीं रहेगा। तो ऐसे वाक्य को हम लोग बोलते हैं भूत अनिश्चित काल। तो चलिए, अब इनका भी एक पहचान होगा दोस्तों। हमने बताया था कि सब हर एक टेंस के अलग अलग पहचान होते हैं। तो चलिए देखते हैं इनका पहचान क्या होगा। तो देखते हैं, आप लोग हेडिंग कर देंगे पहचान। कैसे पहचानेंगे हम आपको बता दे रहे हैं। जब भी किसी क्रिया के अंत में, किसी वाक्य के क्रिया के अंत में, जब भी किसी वाक्य के क्रिया के अंत में था, तिथि, ते थे, या, ई, ये, आ, ये सारा इसका पहचान होगा। ठीक है दोस्तों, फिर से बता दे रहे हैं। जब भी क्रिया के अंत में यानी किसी वाक्य के क्रिया के अंत में था, ती थी, ते थे, या, ई, ए, आ आदि शब्द आते हैं तो होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है दोस्तों, ये हो गया पहचान। अब चलिए इनका नियम क्या होता है बता दे रहे हैं। कैसे इसको हम लोग ट्रांसलेट करेंगे। तो नियम आप लोग हेडिंग कर देंगे नियम, इसको बनाने का नियम। तो ये नियम बहुत आसान है दोस्तों। इसका नियम अफर्मेटिव का है। तो इसमें जो होता है सिंगुलर हो या प्लूरल हो, मतलब आप लोग लिख सकते हैं सिंगुलर प्लस प्लूरल, सबके साथ लगेगा वर्ब का सेकंड फॉर्म। ठीक है दोस्तों, ये इसका नियम है। इसमें कुछ नहीं है, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। अब सिंगुलर प्लूरल क्या होता है आपको प्रेजेंट वाले वीडियो में बताया गया था। सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सबके साथ वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज होगा। तो चलिए हम लोग पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं इसका अफर्मेटिव सेंटेंस। सबसे पहले इसका रहेगा अफर्मेटिव सेंटेंस। अब चलिए आपको बता देते हैं कि इसका अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या क्या फार्मूला लगेगा। आपको पहचान बता दिया गया, इसका नियम बता दिया गया। अफर्मेटिव में दोस्तों बताया गया है आपको, अफर्मेटिव में हो जाएगा सबसे पहले हो जाएगा सब्जेक्ट के बाद हो जाएगा वर्ब के सेकंड फॉर्म,
सेकंड फॉर्म के बाद हो जाएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद हो जाएगा अदर वर्ड यानी रिमेनिंग वर्ड। ठीक है दोस्तों, और कुछ इसमें नहीं करना है, अदर वर्ड। ठीक, चलिए दोबारा बता दे रहे हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पहचान होता है क्रिया के अंत में ता था, ती थी, ते थे, या, ई, ए, आ आदि शब्द आते हैं, वो होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, अब चलिए इसका अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल जो होता है बताया गया अभी। सबके साथ यानी चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, सबके साथ वर्ब के सेकंड फॉर्म का प्रयोग हम लोग करेंगे। वही आपके सामने पड़ा है, सब्जेक्ट, सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स। चलिए एग्जाम्पल इसका बता दे रहे हैं। एग्जाम्पल है, सिंपल सा एग्जाम्पल पहले उठा दे रहे हैं, वह है स्कूल गई, वह स्कूल गई। ठीक है दोस्तों, वह स्कूल गई। आप देख सकते हैं क्रिया के अंत में या, ई, ए आदि शब्द आया होगा। कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक, चलिए अब इसका ट्रांसलेशन कर देते हैं। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो जाएगा सी, सी हो गया। अब यहाँ पे आपको कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लग रहा है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, बस क्रिया का सेकंड फॉर्म जोड़ दे रहा है। तो हमको पता है जाने का जो सेकंड फॉर्म होता है वेंट टू स्कूल। इसी तरह हमारा ये वर्ब बन चुका है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला एग्जांपल देख ले रहे हैं। मैं उसके साथ क्रिकेट खेलता था। ठीक है दोस्तों, ये रहा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। कैसे पहचान गए हम लोग? मैं उसके साथ क्रिकेट खेलता था। क्रिया के अंत में ता था, ती थी, ते थे आदि शब्द आए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो चलिए बना देते हैं। सब्जेक्ट हो जाएगा आई, उसके बाद सेकंड फॉर्म प्ले, प्ले में होता है खेलना, सेकंड फॉर्म हो जाएगा प्लेड, आई प्लेड क्रिकेट, आई प्लेड क्रिकेट, उसके साथ विद हिम, ये भी हमारा बन चुका है। चलिए इसका अगला एग्जांपल देख लेते हैं। हम उसे पढ़ाए, हम उसे पढ़ाए। तो ये हो जाएगा कौन सा टेंस? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जब भी क्रिया के अंत में ता था, ती थी, या, ई, ए पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यहां आया है ए पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो हो जाएगा वी, वी हो गया। सब्जेक्ट हो चुका है, क्रिया का सेकंड फॉर्म, टीच का सेकंड फॉर्म होता है टाट, टाट, उसे हिम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ ये भी बन चुका है। अब चलिए इसका निगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। देखते हैं इनका निगेटिव सेंटेंस क्या होता है। आप लोग हेडिंग कर देंगे निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस। तो दोस्तों निगेटिव सेंटेंस हम आपको बता चुके हैं। निगेटिव सेंटेंस मतलब नकारात्मक वाक्य, जो काम अब हो रहा था वो नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, निगेटिव सेंटेंस में नकारात्मक वाक्य, जो काम अभी हो रहा था वो अब नहीं होगा। तो इनके निगेटिव सेंटेंस में थोड़ा सा रूल चेंज होता है, हम आपको बता दे रहे हैं। रूल चेंज होने का मतलब दोस्तों क्या, आप हेडिंग डालेंगे नियम, और कुछ खास इसमें नहीं है। निगेटिव सेंटेंस में प्रत्येक कर्ता यानी चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, दोबारा बता दे रहे हैं, सिंगुलर या प्लूरल, सबके साथ डिड नॉट। ठीक है दोस्तों, दोबारा बता दे रहे हैं। इसमें निगेटिव में होता है चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, सबके साथ आप लोग लगा देंगे डिड नॉट। ठीक है, सबके साथ चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे एक वचन करता हो चाहे बहुवचन करता हो, सबके साथ डिड नॉट। और निगेटिव में हो जाता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अभी जो सेकंड फॉर्म लग रहा था अफर्मेटिव में, अब हो जाएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है दोस्तों, इसमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। अफर्मेटिव में सेकंड फॉर्म लग रहा था, लेकिन नेगेटिव आते ही इसमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। चलिए अब इनका एग्जांपल बना देते हैं। तो दोस्तों पहले नेगेटिव सेंटेंस का हम लोग फार्मूला लिख दें। सबसे पहले हो जाएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हो जाएगा डिड नॉट, डिड नॉट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, उसके बाद हो जाएगा अदर वर्ड। ठीक है दोस्तों, ये हमारा हो चुका है नेगेटिव सेंटेंस का फार्मूला। अब आपके पास वाक्य है, तुम
उसकी मदद नहीं किए। ठीक है दोस्तों, ये हमारा वाक्य होगा, तुम उसकी मदद नहीं किए। जब किसी क्रिया के अंत में या ई ए पास्ट इंडेफिनिट टेंस, लेकिन नहीं आने का मतलब नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, चलिए बना देते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट हो जाएगा यू। अब यहां सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सिंगुलर है या प्लूरल हो, सबके साथ आपको लगाना पड़ेगा डिड नॉट। यू डिड नॉट। उसके बाद आ गया वर्ब हेल्प हिम। ये हमारा वाक्य बन चुका है। अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगला एग्जाम्पल है मोहन एक पत्र नहीं लिखा। ठीक है, मोहन एक पत्र नहीं लिखा। मोहन एक पत्र नहीं लिखा, ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। चलिए बना देते हैं, नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा मोहन, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल नंबर, सबके साथ लगेगा डिड नॉट। मोहन डिड नॉट लिखना हो जाएगा राइट अ लेटर। इसी तरह हमारा एग्जाम्पल बन चुका है। चलिए अगला एग्जाम्पल देख लो। इसका अगला एग्जाम्पल है मैंने झूठ कभी नहीं बोला। मैंने झूठ कभी नहीं बोला। अगर आपसे कोई पूछता है ये कौन सा टेंस है, तो क्रिया के अंत में बोला आया, यानी कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। फिर से बता दे रहे हैं, मैंने झूठ कभी नहीं बोला, तो इसके अंत में आया है बोला, यानी आया आ, तो आया पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसका पहचान बता चुका गया है। तो चलिए कभी नहीं नेगेटिव सेंटेंस। तो दोस्तों अगर वाक्य में कभी नहीं आए तो उसका रूल हमेशा समझ लीजिए, जब भी किसी भी टेंस के वाक्य में कभी नहीं आए तो वो वाक्य उसी टेंस के अफर्मेटिव में बनता है। तो इसका अफर्मेटिव क्या था, अभी आपको बताया गया था कुछ देर पहले। इसका अफर्मेटिव सब्जेक्ट, वर्ब का सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, इसी तरह ये बनेगा। लेकिन हम आपको बता चुके हैं शुरुआत में इसका अफर्मेटिव क्या था, तो इसका ट्रांसलेशन कैसे बनाएंगे देख लीजिए। हो जाएगा आई, यहाँ डिड नॉट आप नहीं लगाएंगे क्योंकि कभी नहीं आया है। कभी नहीं की अंग्रेजी आप लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो देख लीजिए, हो जाएगा नेवर, आई नेवर। उसके बाद सब्जेक्ट हो चुका, नेवर हो गया, यहाँ सेकंड फॉर्म लगाना पड़ेगा क्योंकि जब भी वाक्य में कभी नहीं आए तो वो उसी टेंस के अफर्मेटिव में बनता है। तो हो जाएगा इसका सेकंड फॉर्म हो जाएगा टोल्ड अ लाई। इसी तरह हमारा एग्जाम्पल बन गया। चलिए अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। वह तुम्हारा दरवाजा नहीं खटखटाया। वह तुम्हारा दरवाजा नहीं खटखटाया, ये अगला एग्जाम्पल हो गया। तो बना दीजिए, सबसे पहले सब्जेक्ट हो जाएगा ही, यहां लगाना पड़ेगा डिड नॉट, तो हो जाएगा डिड नॉट। खटखटाने का अंग्रेजी होता है नॉक, KNOCK, नॉक। ही डिड नॉट नॉक तुम्हारा दरवाजा, हो जाएगा योर डोर। ठीक है दोस्तों, इसी तरह हमारा एग्जाम्पल ये बन चुका है। दोस्तों आप लोगों को कोई भी समस्या हो ग्रामर में, आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपको पूरा जवाब आपका देता रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस, नेगेटिव भी हो गया, अफर्मेटिव भी हो गया। अब हम चल रहे हैं इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ने। चलिए दोस्तों आप लोग हेडिंग कर देंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब हम चल रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पढ़ने। तो दोस्तों आप लोगों को बताया गया हर एक टेंस में इंट्रोगेटिव का क्या रोल होता है। अगर आपको नहीं पता है जाके पिछली वीडियो में देख सकते हैं। हर एक टेंस का इंट्रोगेटिव होता है और हर एक टेंस के इंट्रोगेटिव का नियम हम बार बार वही सेम बताए हैं, इसमें बता दे रहे हैं। इसमें आपसे एक क्वेश्चन किया जाएगा, इंट्रोगेटिव में आपसे एक क्वेश्चन किया जाता है। तो उस क्वेश्चन में कभी जो है क्वेश्चन वर्ड बीच में रहता है और कभी क्वेश्चन वर्ड पहले रहता है। तो अगर क्वेश्चन वर्ड पहले रहेगा तो उसकी अंग्रेजी आप लोग नहीं लिखेंगे, उसके स्थान पर हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में रहता है तो उसकी अंग्रेजी आप लोग सबसे पहले लिखेंगे। तो चलिए पहले आपको फार्मूला बता दे रहे हैं। इसका फार्मूला हो जाएगा सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड। अब क्वेश्चन वर्ड क्या होता है आपको पिछली वीडियो में बताया जा चुका है। क्वेश्चन वर्ड के बाद हो जाएगा डिड, हेल्पिंग वर्ब हो गया डिड,
डिड के बाद हो जाएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो गया, क्वेश्चन वर्ड डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हमारा हो जाएगा वर्ब, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद हो जाएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद हो जाएगा अदर वर्ड, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूले। चलिए दोस्तों, अब इसका एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं। हमारा एग्जाम्पल है तुम यह प्रश्न कैसे हल किए। तुम यह प्रश्न कैसे हल किए, आपसे क्वेश्चन क्या आ रहा है, तुम यह प्रश्न कैसे हल किए, क्वेश्चन पूछा रहा है। तो आपसे अगर कोई पूछे ये कौन सा टेंस है, तो आप देख लीजिए क्रिया के अंत में, जब भी किसी क्रिया के अंत में ता था, ती थी, ते थे, या, ई, ए, तो आया इसमें किए, ए आया पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक, चलिए ट्रांसलेशन कर देते हैं। आपको बताया गया जब भी वाक्य में क्वेश्चन वर्ड बीच में आए तो उसके अंग्रेजी हम लोग सबसे पहले लिखते हैं। अगर नियम के अनुसार, इस फार्मूले के अनुसार देखा जाए तो आप एक शब्द में सुन लीजिए, जब भी क्वेश्चन वर्ड बीच में आए तो फार्मूला आप लोग यहां से लगाएंगे, अगर क्वेश्चन वर्ड पहले आए तो फार्मूला आप लोग यहां से लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, फिर से बता दे रहे हैं, क्वेश्चन वर्ड बीच में आए तो आप फार्मूला यहां से लगाएंगे, अगर क्वेश्चन वर्ड पहले आए तो फार्मूला यहां से लगाएंगे। तो हमारा क्वेश्चन वर्ड बीच में आया है तो हम फार्मूला यहां से लगाएंगे। सबसे पहले लिखा है क्वेश्चन वर्ड, तो क्वेश्चन वर्ड कहाँ है, कैसे, तो हो जाएगा हाउ, हाउ हो गया। उसके बाद हमारा आ गया क्वेश्चन वर्ड के बाद डिड, डिड लगा देंगे हम, डिड, डिड के बाद आ गया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आप लोग खोजिए तुम हो जाएगा यू। उसके बाद आ गया वर्ब, वर्ब खोजिए, वर्ब है हल करना, तो हो जाएगा सॉल्व, सॉल्व। यह प्रश्न हो जाएगा दिस क्वेश्चन। इसी के साथ हमारा ये एग्जाम्पल बन चुका है। चलिए अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या वे तुम्हें यहां बुलाए, क्या वे तुम्हें यहां बुलाए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं क्वेश्चन पूछा रहा है, क्या वे तुम्हें यहां बुलाए, तो आपसे क्वेश्चन कुछ किया जा रहा है, लेकिन आपको ध्यान देना है क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड कहाँ है, पहले आ गया। तो हम आपको बताया है जब भी क्वेश्चन वर्ड पहले आए तो उसके अंग्रेजी आप लोग नहीं लिखेंगे, आप यहां से काम चालू कर देंगे। जब भी किसी भी टेंस के वाक्य में क्वेश्चन वर्ड पहले आए तो हमेशा सहायक क्रिया से काम चालू करना चाहिए, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब से हम काम चालू करने जा रहे हैं, तो हो जाएगा डिड, डिड के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो जाएगा दे, हो जाएगा दे हो गया। उसके बाद वर्ब, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कहाँ है, बुलाना, हो जाएगा कॉल, यू हियर। इसी के साथ ये ट्रांसलेशन हो चुका है। चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं। कितने लड़के इस खेल में भाग लिए। ये हमारा अगला एग्जाम्पल हो गया, कितने लड़के इस खेल में भाग लिए। तो आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन वर्ड जो है इसमें कितने लड़के हैं, कितने लड़के जो है इस खेल में भाग लिए, या इस वाक्य को हम ऐसे भी बोल सकते थे, इस खेल में कितने लड़के भाग लिए। दोनों बात एक ही सेम है दोस्तों, इस खेल में कितने लड़के भाग लिए या कितने लड़के इस खेल में भाग लिए। तो आप लोगों को देखा जाए तो ये क्वेश्चन वर्ड इसमें है कितने लड़के, तो हो जाएगा हाउ मेनी बॉयज। क्वेश्चन वर्ड हो गया है हाउ मेनी बॉयज। उसके बाद हो जाएगा सहायक क्रिया डिड। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को क्रिया खोजना पड़ेगा भाग लेना। भाग लेना आप लिख सकते हैं पार्टिसिपेट या टेक पार्ट, दोनों सही है। तो हम पार्टिसिपेट लिखते चल रहे हैं, पार्टिसिपेट, पार्टिसिपेट इस खेल में, इन दिस मैच। इसी के साथ ये ट्रांसलेशन हो चुका है। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास। ये हम लोग आज पढ़े हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस।
पास्ट का जो पहला भाग होता है इसमें हम लोग इसके पहचान को पढ़े, इसके नियम को, इस वाक्य का ट्रांसलेशन कैसे किया जाएगा आप लोगों को इसे बताया गया है। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ।